सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहारायणा फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते पुच्छम् आराहणा कंसो उज्झो वडमुज्झविणम् ऋब्बहिणं साहिणं चणिच्छरणं दंसणाचरितं तवाण मारायणा बढ़िया। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री शिवार्य द्वारा रचित आत्माराधक जीवों की समग्र आचार संहिता की विस्तार से विवेचन करने वाले विशाल काय ग्रंथाधिराज भगवती आराधना विषय क्रमशः चलते हुए इनके भक्त प्रत्याख्यान प्रकरण के अंतर्गत 40 बिंदुओं में से अभी 8वें बिंदु उपधि त्याग पर अपनी चर्चा चल रही है। 9 गाथाओं वाला यह प्रकरण है जिन पर क्रमशः चर्चा चलते हुए अभी अपनी चर्चा 7वीं गाथा पर चल रही। वचनिका में पृष्ठांक 94 पर 173वीं गाथा समाधि लेने के इच्छुक जीव शुद्धि और विवेक पूर्वक ही समाधि की साधना कर सकते हैं। इस संदर्भ में पहले 5 प्रकार की बहिरंग शुद्धि, 5 प्रकार की अंतरंग शुद्धियों की चर्चा की। इसके बाद अब 5 प्रकार के विवेक की चर्चा आचार्य जी कर रहे हैं। इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक, भक्तपान विवेक, उपधि विवेक और विवेक। इनमें से अपनी चर्चा अभी इंद्रिय विवेक पर चल रही है। कल जो चर्चा की थी उस संदर्भ में अपने प्रदीप भैया जी पूछ रहे थे कि रत्नकरण शाकाचार वचनिका भी विषय कहाँ है। मेरे पास ये वाला प्रकाशन, यदि ये नहीं हो आपके पास तो भी पद 88 पद नंबर 88, पद क्रमांक 88, इसकी जो वचनिका इसमें पूरा विस्तार से वर्णन किया है। तो वही जो कल चर्चा करने की थी वही सब कुछ है। इसलिए आप पढ़ेंगे तो स्पष्टता आ जाएगी। जी दीदी जी, धन्यवाद दीदी जी। यदि आपके पास यही हो तो इसमें पृष्ठ 150 है और पद 88 और कोई प्रकाशन हो और कोई प्रकाशन तो आप पद के आधार से देख लेंगे तो मिल जाएगा। वैसे रत्नकरण श्राप का 4 वचनी का मराठी में भी है, कन्नड़ में भी है, यानी इनमें भी इनका शब्द सानुवाद हुआ है। तो आप पद से देखेंगे 88 नंबर का पद तो विषय में स्पष्ट। अपनी चर्चा भी इंद्रिय विवेक पर चल रही, चूंकि चक्षु इंद्रिय के विषय सबसे अधिक उपयोग में आते हैं, क्योंकि आंखें हमेशा खुली हैं और खुली हैं तो अनेक अनेक पदार्थ देखने में आते हैं। यहाँ उनसे ही चर्चा शुरू करके कहा
कि चक्षु इंद्री तो देखने में निमित्त बनेगी, उसको तो टाल नहीं सकते। तो उपाय यह है कि उनमें राग द्वेष नहीं करें। कब राग द्वेष नहीं होगा? कि जब वस्तु स्वरूप से उसका चिंतन करेंगे तब। ये जो भी पदार्थ पदार्थ हैं, तो पदार्थ कोई अच्छा बुरा तो होता नहीं। हम अपने राग द्वेष के कारण उन्हें अच्छा बुरा कहते हैं। मूल में पदार्थ कोई अच्छा बुरा नहीं, यह सोचकर इस मान्यता के आधार से उनमें राग द्वेष नहीं करना। इसके बाद फिर कर्णेंद्र के विषय को अपन देख रहे थे। यहाँ अनेकों विषय गिनाए। चेतन यानी मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के शब्द, फिर अचेतन जितने भी वाद्य यंत्र, यहाँ 3 के नाम दे दिए और इत्यादि कहकर अपने पर छोड़ दिया कि जितना आप ले सकते उतना ले लेना, क्योंकि वाद्य यंत्र भी कालानुसार विकसित होते जाते और पहले के लुप्त भी होते जाते। पहले मंदिरों में भी नगाड़े रखा करते, अब कहाँ दिखते, और अब नए नए चलने लगे। इसलिए ज्यादा नाम नहीं गिनाए। वीणा, बांसुरी, मृदंग इत्यादि में बाकी सब वाद्य यंत्र ले लेना, यानी शहनाई आदि, बैंड बाजे आदि जो जो भी चलते हैं सब। इनकी जो भी ध्वनि, इनमें राग द्वेष नहीं करना, क्योंकि ध्वनि तो ध्वनि है। अब इसके बाद राजकथा, यानी राजा संबंधी जितनी जो भी चर्चा। रामायण में प्रसंग आता है, पहले तो मंथरा ने, जो केकई की पियर की दासी थी, वहां से आई थी साथ में, केकई को भड़का। पहले तो केकई नहीं भड़की, तो उसको ही खूब डांटा, हमारे में खूब डालना चाहती है। उस संदर्भ में जो मंत्रा ने कहा, ओ होए नृपति हमें का हानि, चेरी छोड़ हुई है का रानी। यानी आप हमें क्यों डांट रही, हम पर क्या प्रभाव पड़ना है? राम राजा होंगे तो भी हम नौकरानी ही रहेंगे, और भरत राजा होंगे तो भी हम नौकरानी ही रहेंगे। हम तो आपके हित के लिए कह रहे हैं, और आपको बात समझ में नहीं आ रही। ये जो वाक्य है भले उस संदर्भ में उल्टा है, पर अपने लिए सीधा। कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, फर्क क्या पड़ना, अपने ऊपर क्या असर। कोई भी बन जाए, कोई भी राष्ट्रपति बन जाए, राज्यपाल बन जाए, अपने को क्या मिले? परंतु नागरिक है, नागरिक क्यों अनावश्यक इनमें माथा पच्ची करते? चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, और जब परिणाम घोषित तो बहुत बाद में, जहां से वो गणना शुरू होती, ऐसे वहीं से कौन आगे चला, नहीं आगे चला, आपको क्या मिले? कोई कमीशन? जो आगे चल रहे हैं वो खुद देंगे आपको, वो खातिर आदेश लेना नहीं देना नहीं। यहाँ कह रहे कान इसके लिए नहीं मिलेगा, सुनना हो वो मात्र वीतरागता की पोषक से जिनवाणी ही सुनना। देव शास्त्र गुरु के गुणानुवाद सुनना, उनके स्तुति स्तोत्र सुनना, राजकथाएं नहीं। अब राजकथाओं का विस्तार जितना आप कर सकते हो उतना कर लेंगे, तो फिर राजनीति छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत विस्तृत। इसके बाद भोजन कथा, तो ये भी बहुत
कुछ औदारिक शरीर है, प्राणी को अनादि से आहार संज्ञा है, तो भोजन तो करेंगे, करेंगे तो विकल्प भी उठेंगे, पर अपने तक ही सीमित रखो ना। कथा की चर्चा वार्ता क्यों, और भोजन बहुत अच्छी बनते हैं, और उनके हाथ से तो बहुत ही अच्छी। कभी जाओ तो उनके हाथ की बनी खाना, कब जाएंगे, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बना के कहेंगे या नहीं कहेंगे, बना के खिलाने की स्थिति में होंगी कि नहीं होंगी, पर बस लगे रहेंगे। लेना नहीं देना नहीं, बेमतलब के राग देश में फंसे रहेंगे। ये आजकल तो रेसिपी एक पूरा का पूरा चैनल पर चलता रहता, को कितनों का, तो जैन भी शामिल, जैन भी पीछे नहीं। जैन फूड का चैनल चला दिया ना। लगता है कहाँ जा रही सोच अपनी। जो आहार संज्ञा अनादि से प्राणी मात्र को सता रही, हम उसको बढ़ाने में योगदान दे रहे। रेसिपी का मतलब कि पहले से ही हम आहार से परेशान, नहीं ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, और हमारी आहार संज्ञा बढ़ा। आचार्य नीलकंठ सिद्धांत चक्रवर्ती ने, वैसे मूल तो षट्खंडागम का विषय है, चार संज्ञा का, और उसका जो सारांश लेकर के गवर्नमेंट साहब ने लिखा, तो आहार संज्ञा का प्रतिपादन करते हुए जिस तरह का प्रतिपादन किया, अपन सुने तो कब जाए। ये कहते पथा आहार संज्ञा कब पैदा हुई, असाध सुदीर्णा, असाधा की उदीर्णा। मुखोपकशक में भी क्षुधा को असाता का उदय संबंधी वो कहा है। ये उसमें कर्म का निमित्त, और बाह्य निमित्त आहार दंशन, आहार का देखना, उपादान तत्सोपयोगी, उस और उपयोग ले जाना, उसकी चर्चा वार्ता करना। आप लोगों के पास यदि गवर्नमेंट साथ जीव कांड हो तो निकालिए होगा था, आहार दंशनेन तस्व जोगेन ओम कोठाये। ओम कोठ पेट का खाली होना, पर ये तो बहुत दूर का निमित्त। देखो ये तो घरों में प्राय देखते हैं, शाम को कहा जाए चलो यहाँ भूख नहीं लगी, आज सुबह बहुत नहीं, आप चलो, क्या क्या बनाए, अमुक, चलो चलिए, नहीं तो थोड़ा सा कौन सी जाति, कौन सी जाति बताइए। गाती आहार दर्शनीय है, यहाँ से शुरू हुआ। आहार दर्शनीय है तत्सव योगेन ओम कोठाये। तो कह तो रहते चलो ठीक है थोड़ा सा ले लेते, जब बैठते हैं तब कदाचित मन पसंद चीजों तो रोज की अपेक्षा और ज्यादा। इसलिए वहां लिखा कि आहार को देखने से दूर रहना। अपने यहाँ उपवास आदि के दिन मुनि राजों आदि को भी आहार देने की बात नहीं करती। यदि अपना उपवास तो फिर आप दूसरे को आहार दान नहीं दे सकते, क्यों, वो आहार संगे जागृत हो, आरंभ परिग्रह भी होगा। किन्ने निकाली का था, इसने लता बहनी पढ़िए। आहार दन आहारदंशनेन ये तत्सुवजोगेन ओम कोठाये सादितरुदीर्णाय हवदिहु आहार सन्नाहु।
इसका अर्थ नहीं बन जिसमें चार्ट दिया हुआ है इसका मेरे पास जिसमें है। और किन्हीं इसको ने लिखा इसको चार्ट से समझाया गया कि आहार असाता वेदनी है और इसका बाह्य निमित्त कारण आहार को देखना। गाथा नहीं प्रमाणिका। इसमें नहीं है, एक जो मैंने खोजा है ना इसमें अंतर्मण का नियम केवल शीर्षक दे करके गाते हैं। संज्ञा का 135 नंबर गाथा है। जो 135 है क्या? हाँ जी, पढ़िए चारों कार्य। आहार असाता वेदनीय अंतरंग निमित्त कारण कर्म का तीव्र उदय या उदीर्णा। बाह्य निमित्त कारण आहार का देखना, आहार में उपयोग या उसका याद करना या उसकी कथा सुनना या पेट का खाली होना। किस गुण स्थान तक होती है? छठे तक। बस बस आगे बस, यहाँ मूल जो समस्या हो गई तो उन्होंने उपादान की पूरी छुट्टी कर दी। इन्हें अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त ही बता दिए हैं। यहाँ जाएंगे ये जो उस और उपयोग का जाना, ये उपादान कार्य, ये निमित्त नहीं है, ये जीव का अपना भाव। और कर्म में असाता का तीव्र उदय अथवा उदीर्णा और बहिरंग निमित्त कारण इसमें आहार का देखना और पेट का खाली होना। पेट का खाली होना भी एकदम स्थूल, क्योंकि पेट तो खाली चलता रहता है। सुबह ही आप पूरी दिनचर्या से निवृत्त हो गए, पेट खाली नहीं होगा, पर आहार नहीं देख रहा, भगवान देख रहा है। भगवान भगवान दिखते, आहार तो नहीं दिखता। देखो एक मनोविज्ञान भी कितना विचित्र। जब तक मंदिर से घर नहीं आए हो तब तक कुछ भूख नहीं लगती। 10 बज जाए तो भले बज जाए, 11 बज जाए तो भले बज जाए, वो घर आते साथ ही 7 बजे आ जाए तो 11 बजे आए तो, क्यों? वो आहार है इसलिए। यानी ये इतना महत्व रखता है। भगवान को देखते रहे, जिनवाणी को देखते रहे, तो वही 11 बज जाए तो भी भूख नहीं सताएगी। वो घर आ गए तो कदाचित 7 बजे भी आ गए, लाओ बेटा ये कह करके आचार्य कहना ये चाहे रहे, इन संज्ञाओं से परेशान है तो इन प्रसंगों से बुद्धि पूर्वक दूर रहना। यानी वहां आएंगे वो संज्ञा सताने लगेगी तो बुद्धि पूर्वक बचना। रेसिपी आदि के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना, देखनी नहीं कौन चीज कैसी बनती होगी। हमें तो जो आता हम तो वही बना के कर देंगे छुपा। दूसरे, असाता का तीव्र उदय अथवा उदीर्ण, ये बहुत गंभीर है। अपने इष्ट का कोई वियोग हो तो ये तो अपन कहते हैं हमारी असाता की उदय, हमारे पाप के, यानी वो हमें स्वीकार नहीं। भूख भी असाता की उदीर्ण मिलती, तो फिर वैद्य डॉक्टर के चक्कर क्यों काटते? तो अब भूख नहीं लग रही खुल के, कुछ ऐसी दवा दो अच्छी भूख लगने लगे, यानी असाता की उदीर्ण और बढ़ जाए। चाहते हो रोग आदि होते, स्वीकार किए हैं, इलाज कराते, तो क्षुधा भी तो रोग है ना। कितनी दुरंगी नीति अपनी, पूजन में क्षुधा रोग विनाश नाट, और वहां से हटते साथ ही क्षुधा विनाश नहीं, क्षुधा शांता है, क्षुधा बढ़ावना, बड़ा होना। औषधि लेंगे तो और भूख कैसे बढ़ेगी, अधिक से अधिक भोजन कैसे करना।
तो वहां कर रहे थे विनाशनाय और यहाँ ले वर्धनाय, बढ़ाने के लिए। आजकल सूप पिलाते हैं ना भोजन से पहले, वो वर्धना, वो बढ़ाने के लिए है। सूप पहले पी लीजिए 15 मिनट पहले, तो भोजन भूख अच्छी लगने लग जाएगी, तो खाने वहां कह रहे थे विनाशनाय और घर में आते ताकि वर्धना, बढ़ाने के लिए। ऐसी दुरंगी नीति चल रही है, तो फिर कह रहे हमारे कल्याण हो। नहीं, कितना ठग रहे अपने को। या तो वर्धन ही करो या विनाश। तो अब क्या करें, कभी उन्हें लिख दिया, हम क्या करें। उन्हें विनाश नहीं लिखा। ये भी कहते रहेंगे भगवान 18 दोषों से रहित हैं, और उनमें सबसे पहला दोष। और आप क्या चाह रही, हमारी छुटा पड़ी, सब भूख लगती है, बहुत खुराक कम हो गई, चलो दिखाओ। वहां भगवान हमें बेस्वीकार कि जो क्षुधा रोग से है पूर्णतया मुक्त कर, और अपने संदर्भ में क्षुधा कैसे बढ़े, ज्यादा भोजन कैसे कर सके, इसके लिए प्रयास। क्या कहा जाए नीति को, कैसे कल्याण करने का लिए, इसको ध्यान ही नहीं जाता। ये भी भूल जाते कि ज्यादा भोजन से संतुष्टि मिलनी, शरीर की हृष्ट पुष्टता का संबंध, भोग भूमिया जीवों का शरीर का आकार कितना लंबा, उत्तम भोग भूमि का 4 कोश, 3 कोश, 3 कोश, मध्यम भोग भूमि का 2 कोश, जघन्य भोग भूमि का 1 कोश, और भोजन जघन्य भोग भूमि का 1 दिन छोड़ 1 दिन, 8 दिन से, मध्यम भोग भूमि का 2 दिन छोड़, और उत्तम भोग भूमि का 3 दिन छोड़। और भोजन कितना, उत्तम भोग भूमि का आने वाला 3 दिन बाद आने वाला, मध्यम भोग भूमि का उससे भी छोटा बहिरा वाला, और मध्य जघन्य भोग भूमि का बेर वाला। इतना लंबा शरीर, आयु 3 पल, अच्छे हट्टे कट्टे, बद्र सब नारा सैन होता हुआ, महिलाओं के भी पुरुषों के भी सबकी। अरे भूल ही जाते कि भोजन का क्या लेना देना इससे, तो पड़ जाएंगे तो भोजन के पीछे। वहाँ अस्वस्थता तो है नहीं किसी प्रकार की, तो वह जो बेर बराबर भोजन है वो भूख लगने पर ही लेते हैं या क्या है, लगने तो वो भी उतना असाता गोदा उनका माना जाएगा। है तो आपको उधर तो सब जगह चल, देखो में भी चल रहा है, सब जगह चारों संज्ञाएं सब जगह, छठे गुणस्थान तक चारों संज्ञाएं सब। ये जो वर्तमान में कुछ ज्यादा ही भोजन कथा हर क्षेत्र में, कोई भी कार्यक्रम करना हो तो वह सबसे पहले इस पर ध्यान जाएगा, कितने आइटम, उनके यहाँ कितने बने, तो बस और हम उनसे कम थोड़ी हैं, तभी उनने 40 बनाने की कभी कम से कम 50 तो बना। इतने इतने जो जाते हैं ना भी बताते कि सब इतनी टेबलें थी कि मात्र एक एक ग्रास हर चीज का लें तो वे पूरी का नहीं ले सकते, उतने में ही पेट भर। फिर क्या मतलब, बस वोट प्रदर्शन, इतना फिकता कि जितना ने भोजन किया
उससे दुगने और भोजन कर, इतना बर्बाद। दीदी जी वो थाली 2-2 3-3 हजार रुपए लगते हैं उस थाली के, एक थाली में भले ही एक गिलास खाओ। आप भी उसमें शामिल है क्या? आपको पता कैसे लगा? सब जाते हैं ना दीदी जी, दूसरे लोग बताते हैं कि इतने की थाली बैठेगी तो किसको बुकिंग करना, उसके यहाँ इतने की थाली है, उसके यहाँ ऐसी थाली है, तो कौन सा ऑर्डर, माने कौन सा मिठिया मिठिया बोलते हैं अब यहाँ तो, कैटर्स वाले कौन से को बुलाना है, इतना है उसका रेट पता करते हैं ना दीदी। बहुत गहराई से विचार करना है, किस दिशा में दौड़ लगा है। हाँ जी ऋषभ भैया जी। गुजरात की बताइए। ये तो आपने लौकिक में बताया, पर जैसे अभी मुझे एक थोड़ा सा प्रश्न ये है कि जैसे अपने पंचकल्याणक में तीर्थंकर का जब आहार मानी मुनि अवस्था में आहार होता है, तो उस समय उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 32 ग्रास बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से 200 से 300 लोग आहार दान में लाइन में लगते हैं। तो देने का फल मिलेगा कि उसमें 32 ग्रास का कैसे नाप लेवे? आयु प्रमाणी हाइट प्रमाण के क्या करना समझना चाहिए? ये सब लोगों का ये ज्वलंत प्रश्न है देखो कि मूल में हाँ 32 ग्रास है, वह तो मुनि राजों के लिए उत्कृष्टतम। तीर्थंकर मुनिराज का तो नियम से नहीं होता उतना, उसका कारण बहुत ठोस कारण, जब तक घर में रहते सब देवोपनीत था, भोजन पानी सब। यहाँ मनुष्यों का भोजन कभी उनने लिया ही नहीं। दीक्षा लेते साथ ही उपवास, 2 दिन के उपवास तो सभी ने किए, तो किन्हीं के 3 भी, किन्हीं के 4 भी। मुनिराज ऋषभदेव के तो 6 माह के। इतने उपवास के बाद वो सबसे पहली बार यहाँ मनुष्य गति का आहार कितना दे सकते? देखो ये तो स्वयं उपवास करना तो ख्याल में आ जाएगा, ये एक उपवास भी हो आते उनको जवाब देने लगते, तो रोज फिर इतना पूरा भोजन मिल जाता। तो कम से कम 3 उपवास का तो सब तीर्थंकरों का है, तो किन्हीं के 4 का भी, और मुंडा ऋषभदेव का तो 6 महीने। इसलिए माती की छुरत का। ये तो फिर सिद्धांत विरोधी हो गया ना, जो लोग कर अभी व्यवहार कर रहे हैं प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम। हमें तो सब में व्यापार दिखने लगा। वही वही अब ऐसे आप देंगे नहीं, तो हमें आपसे लेना है। शंकर मुनिराज को आकर नहीं देंगे आप? अरे वैसे नहीं मिल रहा है तो कम से कम इन्हें तो दे दो, और कोई खाली हाथ तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हमारा व्यापार हो गया। ये सोच जो गंदी हो गई, इसके दुष्परिणाम यानी हर क्षेत्र में बस बनिया मिलती। सिद्धांत के विरुद्ध हो तो भी चलेगा। देखो जब अपन पूरा उनका वास्तविक दृश्य दिखा रहे, तो जिन तीर्थंकर मुनिराज की पारणा जिस चीज से हुई, ग्रंथों में लिखी हुई, उससे ही कराओ। एक ऋषभदेव मुनिराज की पारणा इच्छुरस से, बाकी की या तो अकेले दूध से या दूध की बनी खीर से। बस ये 3 चीजें हैं 24 तीर्थंकर। यानी आदिनाथ भगवान का है इच्छुरस, और बाकी का अलग अलग है। तो कितनों का ही अकेला दूध, और कितनों का ही दूध की बनी खीर, बस। और कोई चौथी चीज है ही नहीं। तो क्या करें? हमें धन भी निकलवाना है, और फिर बाद में हमें खाना भी तो प्रसाद भी तो खाना है।
तो अकेले यही कहे कि बस यही बनाओ, तो हमें क्यों मिलेगा? तो अच्छी अच्छी बना के लाओ। अभी तो ये था भी सुना था, वो कितना सच्चा कितना झूठा भगवान जाने। क्योंकि 7 दिन की मर्यादाएं चल हो गई थी शुरू, तो अपने अपने घर से बना के लाए थे। अभी जिनकी मर्यादा चीजें ज्यादा रहती तो वे, इन्हें सफर वाली भी, वो कितने लंबे चौड़े सफर, बहुत लंबा। इन्हें पूरे भारत एक हो गया था, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर सबका सब, तो वो भी दिया। ये आदर्श पंच कल्याण का क्या आदर्श है? जरा जिनवाणी देखो, इन्हें नाम बड़े और दर्शन थोड़े, और दूसरों को छुटलाने में हमारी शान। इनने किया था, इनने तो ऐसा नहीं, हमने देखो आदर्श, यही है आदर्श। इन्हें जिनागम की अवहेलना, इसका नाम आदर्श चलता है। तो अंधे भक्त तो सबको ही मिल जाते, जिस शराबी कबाबी को मिल जाते तो धार्मिक लोगों को क्यों नहीं मिलेंगे? शराबी कबाबी कभी अकेले नहीं मिलेंगे, चार से तो उनके साथ रहेंगे। तो उन लोगों जैसों को भी मिल जाते तो धार्मिक क्षेत्र वालों को क्यों नहीं मिलेंगे? तो भीड़ तो सबको मिल जाती। हम यहाँ मिलाने वाले तो सब जगह। बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता, इन्हें इतना। दीदी जी, हाँ जी। दीदी जी, उस समय जब मुनिराज का आहार हुआ तो उस समय उनके चौके में इक्षु रस होगा या और भी चीज हो गई, या इक्षु रस का लिया होगा मुनिराज ने आहार, ऐसे चीज हम बताते कि ये ऐसे, तो फिर ऐसा कुछ हुआ होगा। और चीजें हो सकती है, पर हो सकता मर्यादित ना हो, मुनिराज के योग्य ना हो, इक्षु रसी योग्य हो, मर्यादित हो, उसे दिया। क्योंकि दूध और खीर आदि हर एक के घर में मिल ही जाएगी, और राजा महाराजा के घर में थोड़ा कठिन है। इक्षु का चूंकि वातावरण चल रहा था, वैशाख का महीना, गन्ने का रस तो उस समय ज्यादा पिया जाता, तो निकल के आया होगा ताजा, मर्यादित, उसका दे दिया। खेती भी इसी की होती है मेन। हाँ, तो होता है, खेती हाँ, भी तो नहीं खेती भी नहीं होती। वैसे भी उस महीने में गन्ना लगभग पूरे भारत में, सहज उपलब्ध है। पूरे भारत में, और इस तरफ तो खेती भी, इन्हें चाहे जहां भी जाएं, ये महाराष्ट्र आदि में भी जो भी गुड़ शक्कर आदि बनाते, तो लगभग इन्हीं दिनों बनाते हैं। वो उसके मौसम के अनुकूल भी भोजन है, वो है, लेने योग्य है। इन्हें प्यास भी कम लगेगी, हाँ। आसानी से पच भी जाएगा। इतने दिन के उपवास बाद तो आंतों आदि की भी हर तरह से पोषक था। अब वो दूसरी बात, चूंकि मुंजा तो सब प्रकार के हैं, किन्हीं की भूख बहुत तेज भी हो सकती है। देखो अपन ले ऐसा, गांव के जो किसान वगैरह है, उनकी खुराक कितनी रहती है? अब भी मुनिराज बन सकते कि नहीं बन सकते? तो पहले दिन ही खुराक कम हो जाएगी क्या? धीरे धीरे हो सकती, पर तत्काल तो नहीं। तो ऐसे कोई मुनिराज, तो उनके लिए है उत्कृष्टतम 32 गिलास। उत्कृष्टतम है ये। और वो 32 गिलास में भी एक गिलास छोटा मोटा नहीं, आज के चावलों के हिसाब से कम से लगभग 1000 चावलों का एक गिलास है। जो चावल है 1000 चावलों का एक गिलास, इतना बड़ा डब्बा।
तो ऐसे कोई मुनिराज हो तो उनकी भी पूर्ति हो जाए। ये तो अधिकतम भोजन मतलब वो प्रदर्शन नहीं। भोजन की सामग्री देवगति से आती है क्या? देव करवाते हैं व्यवस्था वहां तो जब भोजन, तक घर में रहते तब तक। घर में वहां तो भोजन की कुछ व्यवस्था है ही नहीं ना देवों के पास। तो वो पृथ्वी लोक से ही लाते होंगे, मध्य लोक से, वो कैसे? अब विक्रिया वाला रहता विक्रिया है, होता है। वहां भी कल्पवृक्ष भी रहते हैं, हाँ कुबेर के यहाँ ज्यादा रहता है, वो सब भेजता है सारा। जो जो भी लगता है एक मनुष्य के लिए तो सब कुछ देवों वाला। काट वाट कम थोड़ी होते। यहाँ का पहला आहार गया उस दिन। यानी मुनिराज ऋषभ देव का ले तो 83 लाख पूर्व, और फिर 13 माह और 8 दिन और इसके बाद मनुष्य गति का पहला। इसलिए उसकी महिमा है। अभी तक तो देवों के बल पर चल रहे थे, आज मनुष्य को मिला, जबकि ये थे मनुष्य जाति के और हमें अवसर नहीं था। आज पहले दीदी जी, जैसे मतलब देवोपनीत रहता आहार आता है मतलब वहीं से देव तो, लेकिन वहां देवों का तो ये सब आहार होता नहीं, अब जो जैसे बताए आमले। क्रिया है, कल्पवृक्ष है, उनके मत, माध्यम से होता रहता है। मतलब बस सिर्फ तीर्थंकर महाराज के लिए मतलब वो करते होंगे उस कल्पना पक्ष का मतलब। अब बनता रहता है। देवों में विक्रिया शक्ति भी कम थोड़ी है। ये मुनिराज चंद्रगुप्त के संदर्भ में आता है ऐसा, जब ये 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा मध्य भारत में। उज्जैन मूल स्थल था उसका, और वहां के आसपास मध्य, यानी आज की भाषा में कहें तो मालवा आ दिया। उस समय 24,000 मुनिराजों का समय, भद्रबाहु स्वामी 24,000 मुनिराजों के आचार्य। जब ये घोषणा की तो फिर 2 भागों में बढ़, तो आपको ने भड़का लिया कि सब हम लोग भी तो यहाँ रहेंगे ना, तो हम लोग भोजन करेंगे तो आपको भी कराएंगे। भद्रबाहु स्वामी को तो पूरा दिख रहा था कि भोजन कराना अकेला महत्वपूर्ण नहीं है। जब सब जगह त्राही त्राही हो रही होगी तो आप एक को भोजन दे पाएंगे? तो वे जाएंगे कैसे, वहां तक लौटेंगे कैसे? तो भद्रबाहु स्वामी का तो अंतिम निर्णय कि नहीं, अपने को तो दक्षिण में ही जाना। तो 12,000 यहाँ रह गए, 12,000 उनके साथ गए। श्रवण बेलगोला तक पहुंचे। इसके बाद भद्रबाहु स्वामी को लगा अब हमारा जीवन अधिक नहीं, तो ने सीधी यम संलेखना ले, भोजन पानी का पूरा त्याग, तो पूरे संघ को आदेश दिया बिल्कुल कन्याकुमारी तक फैल जाए। चंद्रगुप्त ये उनसे दीक्षित अंतिम, और राजा भी थे, तो तब हम तो नहीं जाएंगे आपको छोड़। यानी आप समाधिस्थ तो बिल्कुल अकेले छोड़ दें, हम हमसे नहीं हो, क्योंकि पहले से ही प्रभुत्व। तो आखिर आचार्य सिंह ने आज्ञा दी, ठीक है, तो भी अकेले रुक गए, तो पूरा संघ चल गया। आचार्य सिंह ने तो हम संलेखना ले ली, पूरे तो आहार पानी लेना नहीं, और ये तो अगले दिन ही जाओ, सब यहाँ कहाँ आहार मिलेगा, फिर जाओ तो सही। गए, चारों ओर घोर जंगल, आ गए, बताया आचार्य सिंह को, तो कोई बात। अगला दिन हुआ, फिर कहा जाओ आहार मिले, ठीक है आपकी आज्ञा शुरू था। तो गए, बहुत बढ़िया नगर बसे थे सब, चूंकि स्वयं राजा रहे पहले, तकनीकी उस समय बहुत विकसित थी।
तो उनको लगा एक दिन में बनने में कोई दिक्कत नहीं। ये दिल्ली में कहाँ की जो ये क्या बोलते हैं मेट्रो रेल, तो वो मेट्रो स्टेशन बने थे, रातों रात पूरा बन के तैयार, और मलबा आदि भी सब साफ। दिल्ली में एक जगह ऐसा बना था रातों रात। ये शायद जापान या जर्मनी कहाँ के आए थे, उन्हें बनाना, तो सारा मलबा भी साफ। ये भी राजा थे, पहले तकनीकी बहुत विकसित थी, तो उनको लगा इसमें कोई आश्चर्य तो है नहीं, बच सकता। गए सब जगह नगर, घर अनेकों, सब घर के दरवाजे खुले हुए, सामने से ही दिख रहा भोजनालय, सारा भोजन तैयार रखा, पर मनुष्य कोई नहीं। लौट आए, बता दिया आचार्य सिंह को, अब तीसरा दिन हुआ, जाओ। फिर गए तो नगर वैसे के वैसे, भोजनशालाएं भी, पर हर घर के बाहर मात्र महिलाएं खड़ी थी, पुरुष को नहीं। फिर लौट आए, फिर आचार्य को बता दिया, चौथा दिन हुआ, जाओ। तो आज महिलाओं के साथ पुरुष भी खड़े थे, हुआ पड़गा विधिवत आहार। सबोर नगर चारों ओर, तो अब रोज ही 12 वर्ष इस प्रकार से निकले। उन्हें ख्याल में नहीं आया कि ये कोई देव करे। अब जब 12 वर्ष बीत गए, यहाँ बीच में आचार्य की समाधि हो गई, तो इनको लगा अब हम अकेले कहाँ जाएं, तो वहीं रुक गए। तब तक हो सकता हो और भी कोई श्रावकगण भी दीक्षित हुए हो, तो संघ बढ़ भी गया हो, वहीं रुके रहे। 12 वर्ष के बाद संघ जो कन्याकुमारी तक फैल गया था, लौटे। लौटे तो यहाँ आए, देखा आचार्य की समाधि हो गई, तो समाधि के बाद जो भक्ति आदि की जाती वो सब सबने की, और अभ्यास करें। तो चंद्रगुप्त मुंजात बोले नहीं, आहार लेकर सामायिक आदि करके फिर विहार करेंगे। यहाँ कहाँ नहीं, बहुत सबूर नगर नगर नगर, और भक्तगण भी बहुत हैं, श्रद्धालु भी गए। सबका विधिवत आहार, सामायिक में बैठे। अब इसके बाद बिहार होना था, तो चूंकि पीछे के बिना तो चलते नहीं, तो वो तो हाथ में रहती, कमंडलू कहीं भी रख देते, तो ऐसे वो हमें रख दिया। अब कोई तत्काल होंगे तो उनको याद नहीं रहा, भूल गए, सामायिक हो गई। अब इसके बाद बिहार करना तो कमंडलू भी आवश्यक। अरे मेरा तो कमंडल रह गए, पूछा आचार्य से लिया, तो लेने गए तो वहां बियाबान जंगल, एक पेड़ पर वो कमंडल लटका। उन्हें आके ये बताया, सो वहां तो कोई नगर नहीं था। अभी 1.5 घंटे पहले जहां आहार करके आए, अभी तो सब बियाबान जंगल। तब इन्हें लगा कि अरे होना हो के लिए देवों की ये माया रही। पूरे संघ ने प्रायश्चित, ये गलत हुआ, पूरे संघ ने प्रायश्चित लिया। फिर इसके बाद आगे बढ़े। देवों के हाथ का आहार क्यों नहीं लेते? तो प्रतिष्ठाधारी उसमें वो विधिवत बनाया हुआ नहीं है ना, वो तो देव पुनीत ही है, वो तो सामान्यतया कारण क्या बता, वो तो असल, हाँ संयम भी नहीं है। एक सोमराज संगीत, श्रेयांश राजा संगीत थे, स्वयं तो नहीं खा रहे, बना करके उदित। अच्छा, जब राम लक्ष्मण सीता जब वनवास में थे, सही भी थे, पांडव सही भी थे। अपन दे रहे तो अपन सही नहीं खा।
यानी ये सिर पैर की बातें कुछ भी लगा के, वो मूल जो बिंदु उसकी पूर्ण उपेक्षा। क्यों? मूल तो हम पाप कर रहे हैं, उनके लिए तो बना के दे रहे हैं, और जबकि वो उजागर होना चाहिए था। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एक शिक्षा का केंद्र है, तो वो उजागर होना चाहिए था। कि देव इसलिए नहीं दे सकते कि देवों को तो आहार लेना नहीं, उनको तो ये भोजन लगता नहीं, तो अब मात्र मुनिराज के लिए बनाएंगे, और मुनिराज उद्दिष्ट आहार के त्यागी, इसलिए देवों का आहार नहीं लेंगे, इसलिए देवाहार नहीं ले सकते। और इतने पंच कल्याणक हो रहे हैं, यदि इस बिंदु को उजागर किया जाए तो वो लोग कितनी रूहियां समाप्त हो जाए। क्योंकि पंच कल्याणक देखने तो सब तरह के व्यक्ति आते हैं, विचार करने वाले भी रहते हैं। जबकि बोलते भी पंच कल्याणक में इंद्र लोग, नहीं तो अभी तो मना कर देते ना, नहीं तो मना करने का कारण बस ये रहते कि असंयम, ये संयम नहीं ले सकते, तो असंयम वाला बिंदु ही नहीं। जब बद्धजन को श्रीमती उस समय मिथ्या दृष्टि थे, बद्धजंग ने भगवान श्रीमती राजा श्रेयांश का जीव मिथ्या दृष्टि थे, क्योंकि उसके बाद जब उत्तम भूमि गए सम्यक तो वहां उनने आहार दिया, तो असंयम वाला बिंदु कहाँ था? मैं तो इस दृष्टि से प्रतिमान युग को बहुत देख रही, तो मात्र एक उदाहरण मिला है कि जिसमें देश संयमी ने आहार दिया, बाकी सारे उदाहरण असंयमी। वो एक उदाहरण भी ऋषभ देव के जीव ही बहुत पहले के पर्याय में, तो अपने बेटे से बहुत, केशव ऐसा कुछ नाम था, तो बहुत राग था, वो वैराग भी था। सोचा अब क्या करना, न राग के कारण मुनि दीक्षा नहीं ले पा रहे थे, वो वैराग बहुत, तो देश संयमी कि घर में रहेंगे, बेटे को देखते रहेंगे, संयम भी पालेंगे, तो उनने फिर आहार दिया। तो बस एक ही उदाहरण, सबके जीवन में, हाँ, बस एक ही उदाहरण, और बाकी जितने उदाहरण सब असंयमियों के। अब यहाँ उल्टा हो रहा, तो असंयम असंयम वाले बिंदु को, तो ये भी भूल जाएंगे कि फिर जो दे रहे वे संयमी नहीं। सही देवों को तो आपने इसलिए हटा दिया कि वे असंयमी, तो जो दे रहे वे कौन से संयमी है? स्वयं आहार नहीं कर, तो वो संयम की भी परिभाषा आपकी जरूरत है, आपका संयमी हो जाओ, अभक्ष का त्याग कर संयमी हो जाओ। अब फिर ऐसे सदाचार को संयम का नाम देकर के, यानी जिनागम विरुद्ध कितना चल रहा, ने कुछ भी छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं देकर अब बस आप संयमी हो गए, अब आप दे सकते, इसका ही नाम संयम है। और यदि है तो फिर मुमुक्षु संयमी नहीं है, फिर इसका क्या होगा? क्योंकि ऐसे संयमी तो बहुत है, घर घर में भी ज्यादा। आप रात्रि भोजन करते, आलू प्याज खाते, अनछना पानी, तो संयमी हो गए ना, तो कितने मिल जाएंगे संयमी? यानी बिल्कुल अविवेक पूर्ण, बिल्कुल अपनी बात अपने से ही टकरा रही, इसका कोई विवेक नहीं। सामान्य कुछ भी छोटी मोटी प्रतिज्ञा, बस हो गए आप सही, अब दे सकते हैं। जबकि जो मूल बिंदु, ये मुनिराज अनुदिष्ट आहार लेते हैं, यानी उनके लिए आप नहीं बनाएंगे, आप अपने लिए बनाएंगे। देवों को तो वैसी आहार संज्ञा है ही नहीं, तो देव अपने लिए तो बनाते नहीं, इसलिए उनका आहार नहीं चलता।
अगर ये उद्दिष्ट वाला लॉजिक अगर है, तो किसी मनुष्य के घर में पड़गाहन हुआ, मनुष्य आहार दे रहे हैं, तो क्या देव मनुष्य के शरीर में आके वो आहार दे सकते हैं जो मनुष्य के घर पे बना है? शरीर में आने से नहीं मतलब ऐसा शरीर बना करके भी क्लियर रीति से। ये तो आजकल के जैसे जैसे अभी चंद्रगुप्त मुंडा की बात बताई, चूंकि उतना ज्ञान नहीं था, अज्ञानतावश हो गया, पर ज्ञात हो जाए तो अंतर है तत्काल। और यहाँ भी जब ज्ञात हुआ तो पूरे संघ ने प्रायश्चित किए। इन्हें ज्ञात नहीं हो और कोई देव आ जाए मनुष्य का शरीर बनाकर, तो हमें तो पता ही नहीं, हमें तो मनुष्य लग रहा, तो एक पता चल जाए जैसे ज्ञान हो जाएगा तो जैसे ही पता लगेगा तत्काल अंतर है, और फिर प्रायश्चित भी बढ़ा देंगे। इन्हें कारण असंयम नहीं है, कारण उद्देश्य। ये बिंदु यदि उभरने लगे तो आप हमें क्यों नहीं मानते, आधी सी समस्याएं समाप्त हो। कि आपके आहार के तो बराबर हमें तो पहले से पता, कितनी जगह तो बोर्ड पे लिखे जाते, आज इनके आज इनके आज इनके। ये तो पूरा पंचकल्याण आदि पंचकर्म हम लोग भी उनसे कम है, हम लोग भी कितना शिथिलाचार करते हैं। तो मेरा तो जो लक्ष्य था पूछने का वो तात्पर्य यही था। मित्र पक्ष का तो जो है वो है, पर अपन भी गलतियां कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं, उसमें भी तर्क आगम के कुतर्क देकर के विडंबना है कि अपन भी तो उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। तर्क जब अपने को अवसर मिला वो ये भी देख रहे कि हजारों की जनता है यहाँ, वो सब श्रद्धा भक्ति से देख रही, तो क्यों सही बात उजागर नहीं करते। आज ये बात संजय को भी सुनना चाहिए थी। संजय भैया कहाँ रहे, वो दर्द हो रहा है ना, तो कमरे पे रह गए। ये बता दो। इन्हें चूंकि बहुत अच्छा अवसर मिला गया, भले कोई भी आए हो पंच कल्याणक में, यानी मित्र पक्ष वाले भी आते हैं, तथापि इतना दुस्साहस कोई नहीं करते कि आपका गला पकड़ जाए। सब श्रद्धा भक्ति से चुपचाप देखते, सुनते, समझने का प्रयास करते। तो उस समय इन बिंदुओं को क्यों नहीं हो पाते। बिल्कुल तर्क संगत, आगम संगत, सम्मत, क्योंकि आगम में जितने उदाहरण सब संयमियों के, अभी जो बताया मात्र ये उदाहरण है देश जितना मैंने पढ़ा, प्रतिमान युग के काफी कुछ पढ़े, पूरे पढ़ लिए तो नहीं कह सकती क्योंकि कितने से छपे भी नहीं है और कहीं और भी हो, तो भी जितने पढ़े इस लक्ष्य से ही तो मात्र एक उदाहरण मिला देश संयमी का, बाकी सब असंयमी। तो पूरा आगम अपने पास है और तर्क भी क्यों नहीं देते कि वे अपने लिए बना, क्योंकि उन्हें आवश्यकता ही, वे रोटी खाते ही, वे दूध पीते ही नहीं, तो जो भी करेंगे मुनि राजों के लक्ष्य से करेंगे तो उद्दिष्ट हो जाएगा। है ना, बहुत सुंदर अवसर है पंच कल्याणकों में इस बिंदु को उभारने का। और यदि उभर जाए तो बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, जीवन में भी सदाचार आ जाए। अभी होता क्या, हमने चौका लगाया, बस उतना सही बना लेंगे और बाकी वो हमारा क्यों, हम थोड़ी त्यागी। इन्हें जब जब भी चौका लगेगी तो चौके में दो बार पूजन, एक उनके लिए एक अपने, तो पूरे अपने परिवार के लिए तो कुछ भी। तो ये बिंदु समझ में आ जाए तो कितनी समस्याएं समाप्त हो जाए। और फिर उसको लेकर के जो नए नए आरंभ परिग्रह, जितना जो करते
यदि ये समझ में आ जाए कि उद्दिष्ट नहीं चलेगा तो पूरे घर के लिए वो सब करना पड़ेगा। बोलो कितने आइटम बनाओ, उतना घी रहेगा आपके पास, कितने भी, यानी अपने आप ही शुद्धता सात्विकता आ जाएगी। पर उजागर नहीं करना था, तो मूल तो अपने ही पंच कल्याण को भी नहीं करते, जिनके मुख से भी सुनो बस एक ही है, असंयमी है। ये भूल ही जाते कि ये कौन से संयमी है, इनके हाथ से क्यों दिलवा रहे। बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यक और अवसर का लाभ लेना चाहिए। पंच कल्याण का अवसर इन बिंदुओं को प्रस्तुत करने का बहुत सुंदर अवसर, क्योंकि अपने आप इन लोगों की कषाएं मंद रहती हैं। सही। और अपन तो आगम का आधार बता रहे, कोई कपूर कल्पित तो है नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से हमें कोई राग द्वेष तो है नहीं। आगम ही क्या कह रहा, ये उजागर किया जा सकता। दीदी जी, जो जैसे है ना, मान लो महाराज भगवान जी का मुनिराज जी का आहार खीर का है, खीर तो है ही, बनाई है हमने, लेकिन और कुछ भी थाली में फिर कुछ नहीं रखना चाहिए क्या? नहीं, बस अकेली खीर? बस नहीं, जैसे अभी कुछ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स किशमिश वगैरह रख लेते, और तो कुछ नहीं रखते, तो मतलब पूछ रहे अपने हैं आपसे। आगम में किन्ने क्या लिया वो लेके है ना। हाँ, नहीं आहार तो खीर का ही होगा, नहीं लेकिन तो उनके चौके में यदि होता तो वे देते ना। अच्छा अच्छा। वो ये क्यों भूल जाते कि इतने उपवास के बाद आहार हो रहा हो, मनुष्य गति का तो पहला आहार। बराबर। यानी मान लो भगवान महावीर स्वामी का तो 30 वर्ष तक मनुष्य गति का एक दाना नहीं खा। देखो बच्चा जब दूध पे पलता, इसके बाद जब पहला भोजन उसको देते, कितना देते? दाल का पानी देते। क्यों? अभी तक इसने बिल्कुल अन्न नहीं खाया, पहली बार अन्न खा रहा, तो वो ताकत भी तो चाहिए, कितना हल्का देते। तो वैसे ही यहाँ क्यों नहीं देख रहे कि अभी तक मनुष्य गति का कुछ भी नहीं गया उनके शरीर में, यानी 83 लाख पूर्व तक कुछ भी नहीं गया, आज पहली बार मनुष्य गति का जा रहा। विवेक नहीं चलती है, सब अंधी गाड़ी सहनन भी तो रहता है ना, सहनन तो रहता, ठीक है। हिनन रहता। देखो बच्चे में भी पचाने की ताकत है ना, पर क्रमशः आती ना। यानी पहले आपने दाल का पानी दिया, फिर थोड़ा थोड़ा सा मान लो चावल आदि मसल के देने लगे, फिर और थोड़ा सा रोटी गला के दे, तो धीरे धीरे अब वही बड़ा होकर के फिर कितना जो बड़े होकर ले रहा, तो पहले दिन दे देते तो बच्चे में शक्ति तो उतनी है ना, तो भी पहले दिन वो दे दो तो। और मूल तो जो मैंने कहा उपवास के बाद प्रयोग करके देख लेना, इन्हें कितना ले सकते। और 3 उपवास का तो हर तीर्थंकर का, और 3 से ज्यादा का भी है। उसके बाद फिर यानी पहले देवों का ले रहे थे और अब 3 उपवास, अब इसके बाद ले रहे। तो उपवास के बाद क्या दिया जाना चाहिए? ठोस लिक्विड, इसलिए फिर आता दूध या खीर। तो उन्होंने राजा स्नेहास ने जैसे उसका आहार दिया, इक्षुदक्ष का आहार दिया, और तो अन्य चीज जैसे आता है ना कि जैसे लिक्विड दिया जाना चाहिए, वो अतिथि संविभाग के अंतर्गत है,
तो फिर उनके जो हमारे यहाँ मर्यादित होगा हम वो देंगे। अब मान लो दूध वगैरह उनके पास नहीं होगा, नहीं सब इच्छु रस नहीं होगा। होगा भी तो भी क्या करूं, सामने वाले को क्या दी दी देना हाँ, बना भी होगा तो भी मैं योग योग होगा वही देंगे ना। तो मैं जो खा रहा हूँ तो वो तो मैंने तो अपने लिए बनाया है, लेकिन मैंने उस दिन जूस बनाया था, वो जूस तुम्हारे लिए फायदामंद है इस इसलिए। लेकर के क्या जूस ही तो ये तो दाता देखेगा, हाँ। पात्र थोड़ी हाँ, देखेगा। नहीं नहीं, दाता ही देगा। दाता की बात है, उदित जो आहार देता ये है। तो दूध और खीर वगैरह होती तो वो देते, क्योंकि उपवास के बाद वो ज्यादा अनुकूल। पर इच्छु रस दिया तो इसका मतलब दूध खीर नहीं रही होगी हमारे यहाँ, जो था वो दिया। चलिए आज तो इसमें समय हो गया पूरा। सीमा में ये अभी तो नहीं सुन पाएंगे, अगली कक्षा में बताएंगे। द्वादशांग में जीववाणी में। हाँ जी, समय सारणी छठी गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। भूमि का पाठ और अर्थ अपन ने देख लिया है।